नमस्कार साथियों, हम एक बार फिर से UDAS प्लस पर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर्स मॉड्यूल के साथ स्टूडेंट मॉड्यूल्स के कुछ ऑप्शंस खुल चुके हैं और अब यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 भी ओपन हो चुका है और इस पर काम चल रहा है। तो आइए आज हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ऑप्शन को लॉगिन करके देखते हैं कि इस पर हमें क्या क्या काम करना है। लॉगिन करने से पहले आप एक बार स्टेट को अवश्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 को लॉगिन करना है। लॉगिन में वही आपको UDAS में यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें हमको प्रोफाइल एवं सुविधा जो ये वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर लेना है। हम चाहें तो इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के अनुसार। तो हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ इस वाले ऑप्शंस को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारे पास पहला पेज आएगा वो यहाँ पर डैशबोर्ड का ये वाला पेज आएगा जिसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट स्कूल डैशबोर्ड से स्टार्ट होगा और 1.1 से ये स्टार्ट होकर 2.28 तक चलेगा। पूरे स्कूल डैशबोर्ड को या हम कह सकते हैं कि स्कूल प्रोफाइल को इन्होंने अलग अलग भागों में बांट लिया है और इन अलग अलग भागों के हिसाब से हमको इस पर एंट्री करनी है या कुछ एंट्री अगर पहले से ही यहाँ पर मौजूद रहेंगी तो उनको हमें चेंज करना होगा नए सत्र के अनुसार। तो साथियों, हम सबसे पहले इसमें 1.1 to 1.30 को देखते हैं कि इस पर हमको क्या करना है। ये हमारे पास जो पेज खुलेगा यहाँ पर एक तो बाईं तरफ हमको बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ETC आदि इसकी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। ये बस हमको एक बार चेक करना है। वैसे ये सारी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई होंगी। अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपके पास स्कूल नेम, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द UDAS प्लस ब्लॉक जो भी है आपके, स्कूल लोकेशन टाइप, रूरल, अर्बन, देन जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आएंगे आप उनको देख लीजिएगा। स्कूल की कुछ डिटेल्स होंगे जिसमें स्कूल एड्रेस, पिन कोड आदि यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपके पास यहाँ पर नज़र आएंगे। बस आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। दाईं तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा कि कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। यहाँ पर अगर कहीं आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर में जाकर कर सकते हैं, जिसमें स्कूल का जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया रहता है यदि उसको चेंज करना है या वहाँ पर जो प्रिंसिपल होंगे अगर वो रिटायर हो गए हैं या वहाँ से ट्रांसफ़र में चले गए हैं तो अगर आपको वहाँ पर चेंजेस कुछ करने हैं तो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पर ये पहले से ही भरी हुई होंगी
आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट हो रखे हैं। एकेडमिक सेशन स्टार्ट एट एंड डेटा इन करंट ईयर, तो ये हमारा 1/4/25 से स्टार्ट होगा और 31/3/26 तक ये चलेगा। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, जब भी आपका स्कूल इस्टेब्लिश हुआ होगा यहाँ पर ईयर दिया होगा। ये सब पहले से यहाँ पर डिटेल्स रहती हैं, आप बस इनको एक बार चेक कर लेंगे। अगर कुछ चेंजेस आपको लगता है कि करना है तो आप करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। यह वीडियो अगर मैं एक साथ बनाता हूं तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए यह वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसके जितने भी भाग हैं उनको अलग अलग करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि वीडियो छोटी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। पहले भाग के डेटा को चेक करते हुए और ज़रूरी चेंजेस करते हुए हम जब मार्क एज कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद फिर यह दूसरा भाग ओपन होता है। तो चलिए इसे फिल करते हैं। सबसे पहले 1.32 से डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स, अगर स्कूल के समय के बाद किसी विद्यालय में और स्किल ट्रेनिंग्स चल रही हैं तो वो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। अगले पॉइंट पर यह पूछ रहा है कि स्कूल रेजिडेंशियल है, पार्शियली है या नॉन रेजिडेंशियल है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा आप यहाँ पर उसको भर लेंगे। सारे ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएंगे, इसके अनुसार आप इसको भरेंगे। अगर कंप्लीटली या पार्शियली रेजिडेंशियल होगा तो इसके लिए आपके पास और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। 1.34 में यह आपको पूछ रहा है कि स्कूल में अगर एक से ज़्यादा शिफ्टिंग चलती है बच्चों की तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। वैसे हमारे अधिकांशतः स्कूल में जो है एक शिफ्ट में ही पढ़ाई होती है, क्लासेस चलती हैं, तो हम इसको नो ही करेंगे। नेक्स्ट में यह पूछ रहा है 1.35 में कि क्या अधिकांश जो बच्चे हैं उनको उनकी जो है प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, तो ये मोस्टली हर जगह मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यस ही रहने देंगे। लेकिन कहीं पर अगर दूसरी भाषा भी जो है मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है तो वो फिर इसको नो करके आगे के ऑप्शंस को भरेंगे। वन 1.36 में आपको जो है आपके विद्यालय से डिस्टेंस पूछ रहा है, जो गवर्नमेंट या एडेड स्कूल हैं। अगर कोई आपके स्कूल के क्षेत्र के नज़दीक में, परिसर के नज़दीक में कोई अन्य विद्यालय ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड हैं, तो आप उनकी दूरी यहाँ पर भर लेंगे। इसमें जो कुछ रेजिस्टेंस आते हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। वन 1.37 वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, तो इसको भी आप देखते हुए अपने विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार यस या नो भरेंगे। वैसे बच्चे जो है हर मौसम में विद्यालय में पहुंच ही जाते हैं, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम्स आती है खासकर बारिशों के दिन में, तो वे विद्यालय इसको देखते हुए ही भरें, अन्यथा इसको यस ही रहने दें। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज, ये पिछले साल के जितने भी दिन हमारे विद्यालय चले होंगे वो हम यहाँ पर भर देते हैं। तो पिछले साल जो है 2024-25 का जो हमारा सत्र था ये 222 या 23 या 24 ऐसे ही दिनों के बराबर हैं, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। और
अपने रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर दिनों को भर लीजिएगा। अब यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात चल रही है, तो कंटिन्यूअस ये हर जगह चलती ही है, हर विद्यालय में चलती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन हर विद्यालय में होते ही हैं, तो आप इसको यस करेंगे। रिकॉर्ड्स भी हमारे पास मेंटेन रहते हैं, ये भी यहाँ पर यस रहेगा। और जो भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम लोग करते हैं, जब भी पीटीएम की मीटिंग होती है तो उनके साथ हम जो है अभिभावकों के साथ उनको शेयर भी करते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर यस रहने दीजिएगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे।